स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज के अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 के सॉल्यूशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। देखो, बुक के अंदर हिंट भी दे रखी है। हिंट क्या मतलब, एक सजेशन दे रखा है कि बुक को आपको एक्स मानना है और पेन को आपको वाई मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिख दो let the cost of book be x। ठीक है, एंड यहीं पे लिख देते हैं इसके कॉन्टिन्यूशन में, एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज y। ठीक है, अब क्या बनानी है इक्वेशन, ध्यान से देखो, x इज इक्वल्स टू वाई। क्या ये इक्वेशन अभी सही है? इक्वेशन क्या अभी ये करेक्ट है? अभी ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, क्योंकि बुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट से डबल है। तो एक बुक की, ठीक है, कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट इक्वल कैसे हो सकती है? वो तो डबल है। ठीक है, तो हम टू कहाँ पर लगाएंगे? देखो, यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चों के दिमाग में एक चीज आती है कि यार बुक की जो वैल्यू वो डबल है, तो यहाँ पर बच्चे टू लगा देते हैं। कहाँ पे लगा देते हैं? यहाँ पे। और इस इक्वेशन को कैसे लिख देते हैं? 2x इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिख देते हैं। ये गलत तरीका है बेटा, ये गलत तरीका है। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा समझना जरूरी है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। लेट्स सपोज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस। तो ट्वाइस को हम मान लेते हैं 20 रुपीज। ठीक है, मान लेते हैं 20 है, और एक पेन कितने का है? 10 रुपीज का है। ठीक है, अब भी ट्वाइस से देखो, नोटबुक है ना पेन से। अब आप एक लीनियर इक्वेशन बनाओ। आप कैसे बनाओगे? एक बुक की कॉस्ट 20 रुपीज है ना, ये एक्स की जगह 20 लिख दिया मैंने। ठीक है, वहीं लिख लेते हैं पास में 20। एक पेन की वैल्यू 10 रुपीज, इक्वल कर दिया। इक्वल कर दिया, क्या इक्वल का साइन अभी सही है? क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? इक्वेशन कहीं से बैलेंस दिख रही है आपको? ये 20 है, ये 10 है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों ने क्या करा, इस वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या हो गया? 40 इज इक्वल टू 10। क्या ऐसा हो सकता है? 40 इज इक्वल टू 10 नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा? बुक की, एक बुक की कीमत और एक पेन की वैल्यू जो है, तो पेन की वैल्यू को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन इट विल बिकम एन बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर किसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत होती है? इसको। ठीक है, ये मत सोचो कि y को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो y की कीमत बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है। ये 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमें ये इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन इक्वल करनी है हमें। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वल होना। बोथ साइड शुड बी इक्वल, है ना। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए ना। LHS और RHS दो है, दोनों के दोनों इक्वल होने चाहिए। इसलिए हम कहाँ पर 2 लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर? यहाँ पर। ठीक है, y के साथ में, क्योंकि y की वैल्यू कम है। y जो है वो x का आधा है, हाफ है ना। तो y को अगर आप डबल करोगे तभी आप इक्वेशन बना सकते हो। वैसे y की वैल्यू y ही है, सिंगल ए की वैल्यू y की। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 लिखने से y की वैल्यू डबल हो जाती है। y की वैल्यू जो है वो अभी भी y ही रहेगी। लेकिन अगर आपको इसको इस फॉर्म के अंदर लिखना है तो यहाँ पर आपको एक 2 लगाना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस होगी। ठीक है, तो ये वाला तरीका जो बच्चे कर देते हैं कभी कभी, मतलब बच्चों को भी पता है लेकिन जल्दी जल्दी में बच्चे ये तरीका कर देते हैं कि एक्स को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये नहीं करना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicates the value of abc in each of the cases। तो देखो, इस फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस करके वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक्सप्रेस कर दो आप इस फॉर्म के अंदर। इसको यहाँ पर ले चलते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 0। तो लिख देते हैं पहले ही 9.35 के ऊपर बार और 0। ठीक है, अब ये किस फॉर्म के अंदर हो गया वो फॉर्म लिख देते हैं। ए एक्स हो गया ये बी वाई हो गया, ये प्लस सी हो गया इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है? देखो 2, सो ए इज इक्वल टू 2।
बी की वैल्यू कितनी है 3, सो बी की जगह लिख देते हैं 3। सी की वैल्यू क्या है -9.3 √5। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सेकंड वाला पार्ट देखते हैं इसका, ध्यान से देखो। ये ऑलरेडी इसी फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ए एक्स बी वाई और सी। ठीक है, बस थोड़ा मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 1/5 -10। ठीक है, अब ये हो गया उसी फॉर्म के अंदर। फॉर्म लिख देते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 1। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो -1/5, है ना। ये माइनस और ये 1/5। ठीक है, y की जगह तो y है ही, एंड c की जगह क्या आ जाएगा आपका -10। ठीक है, c की वैल्यू आ गई -10। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, 6 को वहां ले चलते हैं। तो 2x प्लस 3y -6 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर देते हैं, फॉर्म लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली। अब वैल्यू लिख देते हैं, देखो a की जगह लिखेंगे हम 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू -6। ठीक है, फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं। इसको यहाँ पर ले चलते हैं, माइनस का हो जाएगा ये। यहाँ पर देखो +0 लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि हमें c की वैल्यू भी कुछ ना कुछ चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू। अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, x की जगह देखो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे लिख दो 1, कुछ नहीं है तो 1। बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू लिख देते हैं, a की जगह आ जाएगा 1, b की जगह आ जाएगा -3 एंड c की जगह आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, पार्ट फिफ्थ है ये। सबसे पहले -5y को उधर ले चलते हैं, और क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है तो हम कांस्टेंट टर्म अपनी साइड से 0 लगा लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 0। ठीक है, आप लिख देते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाली जो फॉर्म्स होती है वो क्या होती है, वो लिख दी हमने यहाँ पर। अब वैल्यू लिख दो, a की जगह आ जाएगा 2, b की जगह आ जाएगा -5 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है ये, वो देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एक 0 ऐड करना पड़े, सॉरी c तो है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, y वाली टर्म्स, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय y। ठीक है, कांस्टेंट टर्म है ए एक्स है लेकिन बी वाई नहीं है। ठीक है, अब लिख देते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू लिख देते हैं, ए की जगह आ जाएगा 3, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू +2। ठीक है, इसको देखो, यहाँ पर बी वाई गिवन है ना, 1 वाई है, और सी गिवन है लेकिन ए एक्स गिवन नहीं है, तो हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सो लेट्स सपोज 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय वाई -2 इज इक्वल टू 0। सो लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स की जो फॉर्म ओरिजिनल होती है वो लिख दो। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो a की जगह आ गया 0, b की वैल्यू क्या है +1 एंड c इज -2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 को वहां ले चलते हैं, 2 हो जाएगा नेगेटिव। आप 5 को भी यहाँ लेकर आ सकते हो, ठीक है, वो भी सही आंसर होगा। तो यहाँ पर बचेगा +5 है यहाँ पर ऑलरेडी, यहाँ पे बचेगा 0। अब यहाँ पर बी वाई वाली वैल्यू और ऐड कर देते हैं। अब क्या होगा, देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ए एक्स बी वाई और सी अब करेंगे वैल्यू पुट। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू -2, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5 को यहाँ पर लेकर आ सकते हो, माइनस का हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। फिर यहाँ पर प्लस में कर दो 0.5 -5। ठीक है, अब देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू क्या आ गई 0 और सी की वैल्यू क्या आ गई -5। तो अगर आपके आंसर ये आ रहे हैं
तो ये भी सही आंसर है ना। बस ए की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव थी तो सी की पॉजिटिव थी, यहाँ पर ए की पॉजिटिव होगी सी की नेगेटिव होगी, आंसर ये भी सही है। ठीक है, तो ये था इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, छोटी सी एक्सरसाइज थी, जल्दी खत्म हो गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन के अंदर, जो कि है 4.2।